हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ये मॉडिफाइड ड्राइंग के कुछ कमांड्स। कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एरे, मूव और रोटेट। समझो यहाँ पर पहला कमांड आता है कॉपी का। समझो यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल बना है। ओके। यहाँ पर ये फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर, ये अंदर से एक रेक्टेंगल बना है और यहाँ पर एक सर्कल बना है। ओके। सर्कल पता नहीं, रेडियस समझो यहाँ पर 1.5 का रखा। ओके। 1.5 रेडियस का रखा। अगर यही सर्कल मुझे यहाँ पर भी चाहिए तो मुझे वापस यहाँ पर सर्कल कमांड लेना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा और और 1.5 रेडियस का या फिर 3 डायमीटर का मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। वापस 3-4 जगह पर बनाना है तो वापस मुझे वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सर्कल कमांड लेना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा और रेडियस बनाना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता कि सेम ऑब्जेक्ट अगर मुझे कई जगह पर चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। उसके लिए मॉडिफाई में से होम टैब में यहाँ पर मॉडिफाई में यहाँ पर कॉपी कमांड लिया। मॉडिफाई मतलब जो ड्राइंग को हम जिससे हम ड्राइंग में चेंजेस कर सकते हैं उसको मॉडिफाई की कमांड बोलते हैं। या फिर मॉडिफाई मेनू से भी आप जा सकते हो। ओके। अगर कोई कमांड किधर नहीं मिलती है तो मेनू बार से आप ले सकते हो, मॉडिफाई मेनू में से। यहाँ पर कॉपी कमांड लिया, शॉर्टकट की सी ओ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का क्या पूछ रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर या स्पेस बार दिया। अभी बेस पॉइंट पूछता है, पहला इसका प्रॉपर्टी बताता है। करंट सेटिंग कॉपी मोड मल्टीपल, मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स आप कॉपी कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आप कॉपी कर सकते हो। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर बेस पॉइंट लिया। बेस पॉइंट ज्यादातर स्केच का सेंटर पॉइंट लिया जाता है। ओके। इफेक्ट अगर ऑफ रहता है, ओके, यहाँ पर इफेक्ट अगर ऑफ कर लिया तो जिधर क्लिक करेंगे उधर वो कॉपी होता जाएगा। ओके। लेकिन इफेक्ट अगर ऑन रहता है, यहाँ पर इफेक्ट ऑन रखा तो स्ट्रेट डायरेक्शन में आप कॉपी कर सकते हो। जिस दिशा में कॉपी करना है उस दिशा में कर्सर लगेगा, कितनी दूरी पर कॉपी करना है उतना वैल्यू दिया, एंटर किया। तो 20 की दूरी पर वो कॉपी हो जाएगा। ऊपर कितनी की दूरी पर कॉपी करना है, समझो 8 की दूरी पर कॉपी करना है तो 8 टाइप किया, एंटर लिया, तो 8 की दूरी पर वो कॉपी होता है। ओके। वापस इफेक्ट ऑफ रखा तो जिधर क्लिक करेंगे उधर कॉपी होता है। ओके। जिधर क्लिक करेंगे उधर वो कॉपी होता जाएगा। ओके। एंटर दिया। वापस यहाँ पर कॉपी कमांड लिया, स्पेस बार दिया तो वापस लास्ट कमांड चालू होता है। ओके। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट लिया। अगर यहाँ पर यहाँ पर कितनी दूरी पर कॉपी करना है। ओके। डिस्प्लेसमेंट एक्स कॉमा वाई, समझो एक्स पर 10 की दूरी पर कॉपी करना है, कॉमा दिया, और वाई पर 5 की दूरी पर कॉपी करना है तो वैसा 10 बाय 5 की दूरी पर ये कॉपी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस मेजर करके देखते हो, इसका सेंटर पॉइंट लिया और बाद में इसका सेंटर पॉइंट लिया तो यहाँ पर चेक करोगे तो ये 5 की दूरी पर रहेगा। वैसा ही यहाँ पर वर्टिकल में डिस्टेंस देख के चेक करोगे तो वैसा 10 की दूरी पर वो कॉपी हुआ रहेगा, एक्स पर 10 और वाई पर 5 पर। स्पेस बार दिया, लास्ट कमांड वापस चालू होता है। सॉरी, यहाँ पर कॉपी कमांड चल रहा था। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। यहाँ पर भी मोड में सिंगल टाइप लिया तो एक ही बार कॉपी होएगा। मल्टीपल ऑप्शन चालू रखा तो आप कई बार जितनी बार क्लिक करोगे उधर वो कॉपी होता जाएगा। ओके। अगला आता है कमांड कॉपी, बाद में मिरर। बहुत बार ड्राइंग जो रहता है वो सिमेट्रिकल रहता है। मतलब समझो यहाँ पर ये कोई ड्राइंग देख लिया, समझो यहाँ पर मैकेनिकल का ड्राइंग लिया। हम्म, हम्म,
यहाँ पर ये ड्राइंग देखने जाओगे तो जैसा ऊपर का ड्राइंग है वैसा ही नीचे का ड्राइंग रहता है। तो वापस वही ड्राइंग नीचे बनाते बैठने से अच्छा है कि आपने उसका मिरर किया तो आपका काफी समय बच सकता है। बहुत बार ड्राइंग सिमेट्रिकल रहता है तो मिरर किया तो आपका समय काफी बच सकता है और एरर भी उतना कम आ जाता है। ओके। ओके। तो वैसा मिरर अगर करना है, मिरर मतलब आईना। ओके। समझो यहाँ पर मॉडिफाई में से मिरर कमांड लिया, शॉर्टकट की एम आई, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, ये सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दिया। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लेन, फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट लिया। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लेन, सेकंड पॉइंट के लिए सेकंड नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ही पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट लिया, इस बाद में सेकंड पॉइंट पूछता है, सेकंड पॉइंट के लिए ये सेकंड पॉइंट लिया। तो इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पर यस ऑप्शन लिया तो वो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। नो रखा तो ओरिजिनल वैसा ही रहता है। तो बहुत बार ओरिजिनल वैसा रखना है तो यहाँ पर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो लिया जाता है। तो ऐसा का ऐसा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार होगा, लेकिन इसका उल्टा इमेज तैयार होगा। मतलब इस लाइन से ये सर्कल या फिर डायमेंशन जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इधर तैयार होंगे। ओके। बाद में अगला कमांड आता है ऑफसेट का। समझो कोई भी लाइन स्पेसिफिक दूरी पर तैयार करनी है तो ऑफसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक लाइन बनाया, एंटर लिया, यहाँ पर ऑफसेट कमांड लिया। कोई लाइन स्पेसिफिक दूरी पर तैयार करनी है तो यहाँ पर ऑफसेट कमांड लिया जा सकता है। ऑफसेट कमांड यहाँ पर लिया एक मिनट, यहाँ पर मॉडिफाई में से यहाँ पर ऑफसेट कमांड लिया, शॉर्टकट की ओ, ये ऑफसेट कमांड इधर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस पहला इसका प्रॉपर्टी बताता है। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो लिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो है, लेयर सोर्स है, ऑफसेट टैग टाइप 0 है। यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। ऑफसेट डिस्टेंस कितने पर बनाना है, समझो 3 की दूरी पर बनाना है तो 3 टाइप किया। ये लाइन सिलेक्ट किया, अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑफसेट होता है, नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑफसेट होता है। जिस दिशा में आप क्लिक करोगे उधर वो ऑफसेट होता जाएगा। लाइन सिलेक्ट किया तो सिर्फ लाइन ऑफसेट होता है, लेकिन रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट होता है, या फिर सर्कल सिलेक्ट किया तो पूरा सर्कल ऑफसेट किया जाएगा। ओके। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर कोई लाइन स्पेसिफिक पॉइंट से ऑफसेट करनी है तो थ्रू ऑप्शन लिया जा सकता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट के लिए समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट पूछता है, थ्रू पॉइंट के लिए ये पॉइंट सिलेक्ट किया तो इस पॉइंट से वो ऑफसेट किया जाएगा। ओके। बाद में यहाँ पर इरेज लिया, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। इरेज ऑप्शन लिया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर यस लिया तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाता है। अगर यहाँ पर लेयर आपने बनाया, समझो समझो कोई लेयर बना के रखा है, यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी में गए, लेयर नया लेयर बनाया, समझो कोई लेयर अगर बनाते हैं, समझो रेड कलर सेट किया। ओके। उस लेयर के हिसाब से यहाँ पर लेयर 1 करंट रखा। ओके। ये वाइट, ये 0 लेयर पर है और अभी लेयर करंट लेयर 1 है। समझो यहाँ पर ऑफसेट कमांड लिया, यहाँ पर लेयर ऑप्शन लिया, एंटर द लेयर ऑप्शंस फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट। जो ऑफसेट में ऑब्जेक्ट होगा वो कौन से किस तरह से सेट करना है, करंट अभी जो करंट लेयर है उसके हिसाब से सेट करना है, या फिर सोर्स मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से सेट करना है। सोर्स रखा तो व्हाइट कलर में आएगा, करंट लिया तो जो लेयर 1 अभी जो करंट लेयर है उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। बाद में अगला कमांड आता है एरे का। एरे कमांड, ठीक है। एरे में क्या होता है, एरे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करने तो एरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये स्क्रीन को पैन करते हैं, मिडल माउस प्रेस किया या फिर पी एंटर लिया, तो स्क्रीन को पैन किया जा सकता है। ओके। यहाँ पर समझो न, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक दूरी पर तैयार करनी है तो हम
क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करनी है तो कॉपी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जीरो लेयर सिलेक्ट किया। अ, यहाँ पर समझो एक रेक्टेंगल बनाया और उसके अंदर एक रेक्टेंगल या फिर सर्कल बनाया, कुछ भी करो। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। ओके। अ, यही ऑब्जेक्ट अगर मुझे नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है तो मैं कॉपी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है और नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में एरे इस्तेमाल किया जाता है। एरे भी कैसा, एक्स और वाई एक्सिस पर एरे करना है, एक्स और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कॉपी करना है तो रेक्टेंगुलर एरे लिया जाता है। सर्कुलर में एरे करना है तो पोलर एरे लिया जाता है। अभी उन्होंने पाथ एरे नया निकाला हुआ है, मतलब पाथ के अनुसार एरे करना है तो पाथ एरे यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया, तो यहाँ पर एरे यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर ग्रिप दिखाई देता है, ग्रिप का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली एरे मॉडिफाई कर सकते हो। समझो यहाँ पर एफेक्ट ऑफ रखा, ओके, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रखा तो डायरेक्टली एरे को आप मॉडिफाई कर सकते हो ग्रिप का इस्तेमाल करके। Okay. ये पहले वाला ग्रिप सिलेक्ट किया, दूसरा ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया तो नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या कम ज्यादा होती है। ओके, यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं और हॉरिजॉन्टल में रोज रहते हैं। या फिर वैल्यू भी आप दे सकते हो। यहाँ पर ये ग्रिप सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में पूछता है एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, समझो 5 ही चाहिए, तो 5 टाइप किया तो 5 ही कॉलम यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। वैसे ही कॉलम के बीच का डिस्टेंस सेट करना है तो ये दूसरा ग्रिप सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम यहाँ पर सेट किया जा सकता है। अभी डिस्टेंस कितना है, समझो डिस्टेंस कितने का रखना है, समझो ये भी 5 का ही रखना है, तो 5 टाइप किया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 रहेगा। वैसे ही रोज का करना है तो यहाँ पर रोज ऑप्शन लिया, ये ग्रिप सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो रोज की संख्या कम ज्यादा की जा सकती है। ये आप रैंडमली सेट कर सकते हो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में वैल्यू दिया जा सकता है। समझो नंबर ऑफ रोज 6 चाहिए तो 6 टाइप किया तो यहाँ पर 6 रोज तैयार हो जाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। ये ग्रिप सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो रैंडमली आप सेट कर सकते हो या फिर वैल्यू दिया जा सकता है। समझो 8 का डिस्टेंस चाहिए तो 8 सेट किया तो 2 रो के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 8 का रहेगा। Okay. बाद में ये सिलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे हो गया। बाद में अगला आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव अगर यस रखा जाता है तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पर पूरा एरे सिलेक्ट होता है। अभी एंटर देता हूं तो कमांड से बाहर आता हूं। एसोसिएटिव यस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो पूरा एरे सिलेक्ट हो रहा है। अभी कोई डिलीट वगैरह कर, एक आध ऑब्जेक्ट अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कंट्रोल जेड दिया, अभी एरे कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया, यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे लिया, एरे का शॉर्टकट की ए आर आता है, रेक्टेंगुलर एरे लिया। एसोसिएटिव अगर नो रखा जाता है तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग रहता है, ताकि एक दो ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो वैसा किया जा सकता है। एक सिलेक्ट किया तो दूसरा चला जा रहा है तो ऐसे में शिफ्ट प्रेस करके वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस किया या फिर इरेज बटन प्रेस किया तो वो इरेज किया जा सकता है। कंट्रोल जेड देके अंडू करता हूँ। ओके, यहाँ पर एरे कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। एसोसिएटिव ज्यादातर नो रखा जाता है तो बेहतर है, ताकि कोई एक दो ऑब्जेक्ट डिलीट वगैरह करना रहेगा तो किया जा सकता है। अगला आता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब क्या कि कौन से पॉइंट के आधार पर उसको एरे करना है उसको बेस पॉइंट बोलते हैं। बेस पॉइंट नॉर्मली स्केच के सेंटर में रखा जाता है, इसके लिए यहाँ पर सेंट्रॉइड करके ऑप्शन है। ये डिफॉल्ट ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार इंटर देना पड़ता है, एंटर दे दो या फिर स्पेस बार दे दो। बाद में ओके, अगला आता है जिधर बेस पॉइंट सेट किया जाएगा उधर ही ग्रिप तैयार हुआ आपको दिखाई देता है। अगला ऑप्शन आता है काउंट।
सिर्फ संख्या कम ज्यादा करनी है तो काउंट ऑप्शन आप ले सकते हो। एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स अभी 4 है, उसको 8 करना है तो 8 सेट किया तो 8 कॉलम यहाँ पर तैयार होंगे। नंबर ऑफ रोज अभी 3 है, उनको 5 करना है तो 5 सेट किया तो 5 रोज यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। वैसे ही सिर्फ डिस्टेंस चेंज करना है तो स्पेसिंग ऑप्शन लिया जा सकता है। नंबर ऑफ स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स यहाँ पर 5.07 है, उसको समझो 6 का करना है तो 6 सेट किया तो 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 6 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम मतलब इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस 6 mm रहेगा। वैसा ही डिस्टेंस बिटवीन रोज अभी 3.6 है, उसको समझो 3 का करना है तो 3 सेट किया तो 2 रो के बीच का डिस्टेंस 3 का रहेगा। तो सिर्फ स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो। वैसे ही सिर्फ कॉलम में चेंज करना है तो कॉलम ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर कॉलम ऑप्शन लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 6 है, नहीं सॉरी 8 है, उसको 10 करना है तो 10 सेट किया तो 10 कॉलम यहाँ पर तैयार होंगे। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स अभी 6 है, उसको 5 का करना है तो 5 सेट किया तो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स यहाँ पर 5 हो जाएंगे। वैसे ही रोज में चेंजेस करना है तो रोज ऑप्शन लिया, डिस्टेंस बिटवीन रोज यहाँ पर 5 है, उसको समझो 3 का करना है तो 3 या फिर समझो 6 का करना है तो 6 सेट किया तो 6 रोज यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन रोज अभी 3 का है, उसको 4 का करना है तो दोनों रो, दो रो के बीच का डिस्टेंस 4 हो जाएगा। यहाँ पर अभी इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रो पूछ रहा है। एलिवेशन बिटवीन रो मतलब क्या कि हर एक रो थोड़े थोड़े डिस्टेंस से अगर ऊपर लिफ्ट करनी है तो एलिवेशन आप सेट कर सकते हो, मतलब जेड एक्सिस पर वो तैयार होते जाएगा। एलिवेशन कितने का देना है, समझो 5 का देना है तो 5 टाइप किया तो वैसा एलिवेशन यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एलिवेशन अभी सेट नहीं है। ओके, यहाँ पर एलिवेशन सेट है या नहीं है वो देखने के लिए आपको रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पर रोटेट करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट प्रेस किया, मिडिल माउस प्रेस किया और ड्रैग किया तो रोटेट करके देखा जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पर व्यू क्यूब के किसी कॉर्नर पर क्लिक करो तो वैसा एलिवेशन आपको समझ में आ सकता है। तो हर रो कितने से एलिवेशन यहाँ पर 5 का सेट किया हुआ है तो हर रो 5 mm से ऊपर लिफ्ट की जाती है, तो मतलब वो जेड एक्सिस पर भी वो तैयार होते जाएगा। लेकिन अभी एलिवेशन का अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा। मतलब स्टेप्स कैसे रहते हैं, लैडर में एक एक स्टेप रहता है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर होते जाता है, वैसा एलिवेशन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर नहीं चाहिए तो वापस आपको रोज में जाना पड़ेगा। रोज ऑप्शन लिया, नंबर ऑफ रोज कितना देना है, 6 है, ये जो डिफॉल्ट ब्रैकेट में वैल्यू दिया रहता है वही देना है तो और एक बार एंटर देना पड़ेगा। एंटर या स्पेस बार दे दो। एलिवेशन कितना, डिस्टेंस बिटवीन रोज अभी 4 का है, वही वैल्यू रखना है तो और एक बार स्पेस बार या एंटर दे दो। इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रो अभी 5 का है, यहाँ पर एलिवेशन आपको 0 करना पड़ेगा तो वो एक लेवल पर आ जाएंगे। अभी आइसोमेट्रिक में चेक किया तो वो एक लेवल पर आए हुए दिखाई देते हैं, अभी वो लिफ्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर वापस टॉप पर क्लिक किया। अगला आता है लेवल्स। लेवल्स मतलब क्या कि ये एक एरे हो गया है, इसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा ऐसा एक के ऊपर एक फ्लोर्स अगर बनाने हैं तो वैसा लेवल्स बनाए जा सकते हैं। लेवल्स कितने बनाने हैं, समझो 4 बनाने हैं तो 4 टाइप किया। डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स समझो 10 का रखा तो दो यहाँ पर 4 एरे तैयार हो जाएंगे एक के ऊपर है और उनके बीच का डिस्टेंस 10 का रहेगा। वही यहाँ पर ये व्यू क्यूब के कॉर्नर पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर लेवल समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर 4 लेवल तैयार हुए रहेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस 10 का रहेगा। वापस टॉप पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये पहले टॉप व्यू में हमको दिखाई देता है। अभी तक जो भी 2D ड्राइंग बनाना है वो टॉप व्यू में बनाना है और विजुअल स्टाइल उसका 2D वायर फ्रेम में रखना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर लेवल्स नहीं चाहिए तो लेवल्स ऑप्शन लिया, यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पर 1 लिया और डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स यहाँ पर 0 रखा। वैल्यू मस्ट बी एंटर,
कुछ तो भी वैल्यू आपको सेट करना है, 10 लिया समझो, लेकिन लेवल एक ही रखा है, इसके लिए यहाँ पर जेड एक्सिस पर वैसा फ्लोर वैसा तैयार नहीं होगा। वापस यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया तो वो पहले जैसा सेट किया जाएगा। कमांड से बाहर निकलना है तो एग्जिट लिया, तो ये रेक्टेंगुलर एरे से हम बाहर निकल सकते हैं। अगला आता है पोलर एरे। समझो यहाँ पर एक सर्कल बनाए और बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाए। ओके, ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया। अभी ये नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है तो यहाँ पर पोलर एरे लिया जा सकता है। पोलर एरे लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टी बताता है, टाइप पोलर है, एसोसिएटिव नो है। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट के लिए ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया। ओके, तो इस सेंटर पॉइंट पर वो एरे करता जाएगा। यहाँ पर भी सिलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे, समझो ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया। इफेक्ट अगर ऑफ रखते हैं तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ रखा, ऑर्थो ऑफ कर लिया तो ये एरे कैसा मॉडिफाई हो रहा है वो पता चल सकता है। यहाँ पर वो अभी एंगल बिटवीन आइटम्स पूछ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना रखना है, समझो 20 डिग्री रखना है तो 20 डिग्री सेट किया। बाद में ये तीसरा ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो नंबर ऑफ आइटम्स की संख्या कम ज्यादा की जा सकती है, रैंडमली आप सेट कर सकते हो या फिर वैल्यू भी दी जा सकती है। समझो कितना बनाना है, समझो 12 बनाना है तो 12 टाइप किया तो 12 आइटम्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ओके, अगला आता है एसोसिएटिव। यस रखा तो एक ऑब्जेक्ट पर पूरा एरे सिलेक्ट होता है। एसोसिएटिव नो रखा तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग रहता है, ज्यादातर नो रखा तो बेहतर है। ओके, यहाँ पर एंटर लिया। बाद में यहाँ पर एरे का मान लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। यहाँ पर पोलर एरे लिया। यहाँ पर बेस पॉइंट स्केच के ज्यादातर सेंटर में सेट रहता है, दूसरा पॉइंट लेना है तो दूसरा पॉइंट ले सकते हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट लिया, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेस पॉइंट कैन नॉट हैव, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एरे में यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। यहाँ पर पोलर एरे लिया। यहाँ पर सेंटर पॉइंट ऑफ एरे इंपॉर्टेंट है, बाकी का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेंटर पॉइंट के लिए ये सेंटर पॉइंट लिया और इस सेंटर पॉइंट पर वो एरे होता जाएगा। अगला आता है बेस पॉइंट। ओके, यहाँ पर बेस पॉइंट नॉर्मली स्केच के सेंटर में सेट किया जाता है, दूसरा पॉइंट देना है तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर लिया जा सकता है। ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है सेंटर्ड करके वही ऑप्शन लेना है तो और एक बार इंटर लिया जा सकता है। अगला आता है आइटम्स। आइटम्स पर क्लिक किया, यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे, नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे यहाँ पर 6 है, उसको 10 करना है तो 10 टाइप किया तो 10 आइटम यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अगला आता है एंगल बिटवीन, दोनों के बीच का एंगल अगर सेट करना है तो एंगल बिटवीन इस्तेमाल किया जा सकता है। एंगल बिटवीन यहाँ पर अभी 36 डिग्री का है, उसको 25 डिग्री का करना है तो 25 डिग्री सेट किया तो दोनों के बीच का एंगल 25 डिग्री रहेगा। अगर टोटल एंगल देना है तो फील एंगल लिया जा सकता है, यहाँ पर फील एंगल लिया। बाय डिफॉल्ट एंगल पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री 360 डिग्री रहता है, तो फील एंगल यहाँ पर 360 डिग्री लिया तो पूरा सर्कल भर वो एरे होता जाएगा। सिर्फ 270 डिग्री में बिठाना है तो यहाँ पर 270 डिग्री लिया जा सकता है। यहाँ पर फील एंगल में भी ऑप्शन है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो प्लस में वैल्यू देना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना है तो माइनस में वैल्यू देना पड़ेगा। अगर -270 डिग्री लेते हो तो वो क्लॉकवाइज में जाएगा। यहाँ पर तो ये क्लॉकवाइज में वो एरे होता जाएगा। यहाँ पर फिर ज्यादातर पूरे सर्कल में एरे रहता है, तो फील एंगल यहाँ पर 360 डिग्री आपको देना है। बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है रोज, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर एक तैयार हो रहा है सर, अगर समझो 3 रो बनाने हैं तो यहाँ पर 3 रोज यहाँ पर सेट किए जा सकते हैं तो 3 रो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन रोज यहाँ पर
डिस्टेंस बिटवीन रोज अभी कितना है, ये कमांड प्रॉम्प्ट में वैल्यू बताएगा कि कितना है अभी 9.5 है। दो रेक्टेंगल एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, इनको इनका डिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो वैसा बढ़ाया जा सकता है। समझो 20 का रखना है तो 20 का रखा, तो दो रेक्टेंगल के बीच का डिस्टेंस 20 का रहेगा। इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रोज, हर रोज थोड़े थोड़े डिस्टेंस से ऊपर लिफ्ट करने तो वैसा एलिवेशन दिया जा सकता है। समझो एलिवेशन यहाँ पर 10 का रखा। ये टॉप व्यू से देखने पर आपको सभी एक ही एलिवेशन में दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पर जिस एक एक स्टेयरकेस का जो जीना रहता है, वैसा एक एक स्टेप कैसा ऊपर लिफ्ट हो रहा है वैसा एलिवेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। ये वैसा ही यहाँ पर ये कौन सा है, यहाँ पर रोज में यहाँ पर रोज में अभी एलिवेशन 10 का सेट किया हुआ है। अभी वो सभी एक ही एलिवेशन पे दिखाई देंगे, लेकिन जब भी हम ये व्यू क्यूब के कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एलिवेशन समझ में आ सकता है। तो 10-10 mm से ये ऊपर उठाए जाते हैं। ओके, वापस यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया तो ये वापस पहले जैसा किया जा सकता है। अ, म, वापस ये एक ही लेवल पर रखना है तो यहाँ पर रोज में गए। अगर रोज बनाने तो रोज बनाया, नहीं तो ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ता है। रोज एक ही रखा, और डिस्टेंस बिटवीन रोज समझो अगर एक ही रो है तो फिर डिस्टेंस कुछ भी रखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझो 10 का रखा। ओके, एलिवेशन यहाँ पर 0 का रखा। यहाँ पर इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रोज, ठीक है। बाद में रोज हो गया। अगला आता है लेवल्स। यहाँ पर एक के ऊपर एक फ्लोर्स अगर बनाने हैं तो लेवल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर लेवल्स ऑप्शन लिया, एक मिनट, एंटर लिया तो कमांड से बाहर आ जाएंगे। वापस यहाँ पर एरे लेना पड़ेगा। यहाँ पर एरे कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट के लिए ये सेंटर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी बेस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन का उतना काम नहीं पड़ता है। ये सेंटर पॉइंट लिया तो इसका एरे बनाया जाएगा। बाद में यहाँ पर क्या है, लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल्स समझो 3 बनाने हैं, 3 सेट किया। डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स कितना रखना है, समझो 10 का रखना है तो वैसा 10 का डिस्टेंस रखा जा सकता है। ओके, ये भी यहाँ पर एंगल में ये सेट करके देखा तो यहाँ पर ये लेवल्स आपको पता चलेंगे कि हर यहाँ पर 3 एरे तैयार होते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 10-10 का रहेगा। ओके, 10-20 वैसा 3 लेवल्स है इसके लिए, 3 टोटल 10-10 का गैप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। लेवल्स का भी अभी तक जरूरत नहीं पड़ा, अगर करना है तो कर सकते हो। लेवल्स में गए, वापस लेवल्स यहाँ पर एक रखा, और डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स यहाँ पर समझो 0 रखा। डिस्टेंस वैल्यू मस्ट बी नॉन जीरो पूछ रहा है। लेवल्स अगर 0 रखते हैं तो, सॉरी, लेवल्स अगर 1 रखते हैं तो बाकी डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स कितना भी रखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाद में अगला ऑप्शन आता है रोटेट आइटम्स। ये वापस पहले जैसा बिठाना है तो यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया, लेवल्स हो गया। अगला है रोटेट आइटम्स। ऑब्जेक्ट एरे होते वक्त रोटेट होते जाना है तो रोटेट आइटम्स यहाँ पर यस रखा। जिस कंडीशन में है अभी ये हॉरिजॉन्टल में है, वैसा हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल रखना है तो यहाँ पर रोटेट एरेड आइटम्स यहाँ पर नो रखा, तो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में वो एरे होता जाएगा। यहाँ पर रोटेट आइटम्स लिया, रोटेट आइटम्स यहाँ पर यस रखा, ज्यादातर यस ही रहता है। कमांड से बाहर निकलना है तो एग्जिट लिया जाता है। तो वैसा पोलर एरे तैयार हो जाएगा। अगला आता है पाथ एरे। समझो यहाँ पर कोई समझो क्या बोलते हैं, एक स्प्लाइन बनाया। ओके, स्प्लाइन कमांड लिया। okay,
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना है, समझो सर्कल ले लो या फिर रेक्टेंगल ले लो। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा रेक्टेंगल बना है। ये ऑब्जेक्ट इस पाथ के अनुसार अगर पाथ के अनुसार एरे होता जाना है तो यहाँ पर पाथ एरे लिया जा सकता है। पहला सिर्फ रेक्टेंगुलर और पोलर एरे था, अभी पाथ एरे उन्होंने नया ऐड किया हुआ है। पाथ एरे लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दिया। यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टी बताता है, टाइप पाथ है और एसोसिएटिव नो है। पाथ कोर के लिए पाथ कर लिया, तो इस पाथ के अनुसार वो ऑब्जेक्ट एरे होता जाएगा। सिलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे पहला ऑप्शन है। ये ग्रिप सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो यहाँ पर एरे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स वो पूछ रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का क्या पूछ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अभी कितना रखना है, समझो 50 का रखना है, तो 50 टाइप किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 रहेगा। अगला ऑप्शन है एसोसिएटिव। यस रखा तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पर पूरा एरे सिलेक्ट होता है, एसोसिएटिव नो रखा तो हर एक ऑब्जेक्ट अलग रहता है, ताकि किसी को मॉडिफाई करना है या फिर डिलीट करना है तो किया जा सकता है। अगला ऑप्शन आता है मेथड। कौन सा मेथड सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आइटम्स के ऑप्शन आपके चेंज होते हैं। ओके। जैसा मेथड सिलेक्ट करोगे वैसा आइटम्स के ऑप्शन आपको आइटम्स के ऑप्शन में चेंज मिलेंगे। ओके, समझो यहाँ पर मेथड लिया, मेथड ऑप्शन लिया, तो डिवाइड और मेजर ऐसे दो ऑप्शन आते हैं। समझो डिवाइड लिया, तो आइटम्स के ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। आइटम्स पर क्लिक किया तो एंटर नंबर ऑफ आइटम्स अलोंग पाथ पूछता है। अभी 9 आइटम तैयार हो रहे हैं, समझो 3 ही आइटम तैयार करने हैं, तो 3 आइटम सेट किया, तो 3 ही आइटम इस तरह से तैयार होते हैं कि वो इस पाथ को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मतलब जितना ये पाथ रहेगा उतना ही ये पाथ रहता है। अगर मेथड में जाके यहाँ पर मेजर ऑप्शन लेते हो तो आइटम्स के ऑप्शन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलोंग पाथ पूछता है, अभी वो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस अभी कितना है, 200 का है। यहाँ पर वैल्यू बताता है 200 का है, उसको समझो 30 का करना है तो 30 सेट किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 रहेगा। अभी एंटर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स अभी 3 तैयार हो रहे हैं। अगर 6 करना है तो 6 सेट किया, तो 6 आइटम इस तरह तैयार होंगे कि वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 का रहेगा। ओके। तो कौन सा मेथड सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर आइटम्स के ऑप्शन चेंज होते हैं। ओके। अगला आता है बेस पॉइंट। यहाँ पर बेस पॉइंट नॉर्मली एंड ऑफ पाथ पर बाय डिफॉल्ट में लिया जाता है, ये डिफॉल्ट ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और एक बार एंटर देना पड़ेगा। अगला है टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट डायरेक्शन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर और बाद में स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन वेक्टर, तो इस लाइन को टेंजेंट कंडीशन में वो एरे होता जाएगा। बाद में रोज वगैरह तैयार करना है तो रोज यहाँ पर लिया जा सकता है। रोज समझो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर एक है, 3 करना है तो 3 सेट किया, तो 3 रोज यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इनके बीच का डिस्टेंस अभी 26 का है, उसको 40 का करना है तो 40 सेट किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 हो जाएगा। तो वैसा ये दो रो के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 40 का हुआ आपको देखने को मिलता है। इंक्रीमेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रोज, हर रो थोड़ी थोड़े थोड़े हाइट पर अगर ऊपर लिफ्ट करनी है तो वैसा एलिवेशन दिया जा सकता है। मतलब ये स्टेयरकेस में स्टेप जैसा तैयार होता है, वो जेड एक्सिस पर तैयार होता है। अगर नहीं बनाना है तो एलिवेशन यहाँ पर 0 रखा। अ, यहाँ पर रोज भी यहाँ पर एक ही रखा, तो ज्यादा रो तैयार नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर 40 का रखा, मेंटिंग एलिवेशन बिटवीन रो 0 रखा। अगला है लेवल्स। समझो एक रो के एक एरे के ऊपर दूसरा एरे, उसके ऊपर तीसरा एरे बनाना है तो वैसा लेवल्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पर एक है, उसको 4 लेवल्स बनाने हैं तो 4 सेट किया। डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स यहाँ पर अभी कितना देना है, समझो 30 का रखना है तो 30 सेट किया। ओके। अभी ऊपर से देखने पर आपको सिर्फ एक ही एरे दिखता है, लेकिन जब भी ये आइसोमेट्रिक में आप सेट करते हो उसके लिए व्यू क्यूब के कॉर्नर पर क्लिक किया तो यहाँ पर लेवल्स आपको दिखाई देते हैं।
यहाँ पर चार लेवल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओके, ये समझो, ये कॉर्नर पे क्लिक किया तो यहाँ पर चार लेवल आपको दिखाई देंगे। या फिर यहाँ पर ये समझो, ओके, यहाँ पर ये यहाँ पर वापस ये कौन सा है, यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया। ओके, ये समझो समझो ये फ्रंट पर व्यू सेट किया। एक मिनट। यहाँ पर ये फ्रंट सेट किया तो यहाँ पर ये लेवल्स आपको समझ में आ सकते हैं। तो जेड एक्सिस पर ये चार एरे तैयार हो जाएंगे और उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर लेवल्स ऑप्शन लिया, नंबर ऑफ लेवल्स अभी चार तैयार हो रहे हैं। अगर 6 करना है तो 6 सेट किया तो 6 लेवल तैयार होंगे। अभी इनके बीच का डिस्टेंस 30 का है, उसको 20 का करना है तो 20 सेट किया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 हो जाएगा। तो वैसा ये जेड एक्सिस पर वो तैयार होते हैं। नहीं तो नॉर्मल में सेट करना है तो यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया। तो ये नॉर्मल में सेट किया जा सकते हैं। यहाँ पर अगर वैसा एरे लेवल्स नहीं बनाना है तो नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पर एक रखा। लेवल्स कम से कम एक रहता ही है, जीरो लेवल तो आएगा नहीं, क्योंकि जो एरे बना है वो पहले लेवल पर रहता है। तो लेवल वन रखा और बाकी डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स कितना भी रखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही लेवल लिया हुआ है। ओके। अगला आता है अलाइन आइटम्स। अलाइन एरेड आइटम्स टू पाथ, यस रखा तो जैसा पाथ मुड़ता जाएगा वैसा ऑब्जेक्ट एरे होता जाएगा। नो रखा तो जिस कंडीशन में था ऑब्जेक्ट, जिस कंडीशन में था वर्टिकल में था तो वर्टिकल में ही वो एरे होता जाएगा। ओके। अलाइन आइटम्स यहाँ पर अलाइन एरेड आइटम्स यस रखा तो जैसा पाथ मुड़ता जाएगा वैसा ऑब्जेक्ट भी अपना पोजीशन चेंज होता जाएगा। ओके। कमांड जेड डायरेक्शन का कुछ काम वैसा तो पड़ता नहीं है। कमांड से बाहर निकलना है तो एग्जिट लिया तो वैसा यहाँ पर पाथ एरे यहाँ पर बनाया जा सकता है। अ, अ, अगला आता है अगला वैसा रेक्टेंगुलर पोलर और पाथ एरे आपका हो गया। अगला है मूव कमांड। समझो कोई ऑब्जेक्ट गलत जगह पर बनाया हुआ है तो उसको मूव किया जा सकता है। समझो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एरिया जूम करना है तो जूम टाइप किया, जेड एंटर लिया और ये फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर लिया तो इतना एरिया जूम किया जा सकता है। समझो मुझे सर्कल इस कॉर्नर पे यहाँ पर बनाना था, ये गलती से इधर बन गया तो मुझे यहाँ पर ये सर्कल को डिलीट करना पड़ेगा और वापस यहाँ पर सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा। उसमें मेरा डबल मेहनत जा सकता है। इससे आसान रास्ता है कि मैं इसको सही जगह पर मूव कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मॉडिफाई में से ही मूव कमांड लिया, शॉर्टकट की एम। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। बेस पॉइंट के लिए इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया। ये कहाँ पर सेट करना है, इफेक्ट अगर ऑफ रखा, ओके, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ रखा तो जिधर क्लिक करेंगे उधर वो मूव होता है। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट पूछता है, सेकंड पॉइंट के लिए ये पॉइंट लिया तो उस जगह पर वो मूव किया जाएगा। वहीं इफेक्ट अगर ऑन रहता है, इफेक्ट अगर ऑन रहता है तो हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं। यहाँ पर मूव कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट के लिए ये सेंटर पॉइंट लिया। ये राइट डायरेक्शन में कितनी दूरी पर मूव करना है, समझो 20 की दूरी पर मूव करना है तो 20 टाइप किया, वापस स्पेस बार दिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी दूरी पर मूव करना है, समझो 10 की दूरी पर मूव करना है तो वैसा 10 की दूरी पर वो मूव किया जा सकता है। यहाँ पर मूव कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया। ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर यहाँ यहाँ पर टॉप पर क्लिक किया तो मैक्सिमम जूम किया जा सकता है। यहाँ पर मूव कमांड लिया, शॉर्टकट की एम, सॉरी,
यहाँ पर मूव कमांड लिया, एम एंटर लिया, एम एंटर लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करके ऑप्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट लिया तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन पर एक साथ आप मूव कर सकते हो। समझो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन पर 50 से मूव करना है, कॉमा दिया, कॉमा इंपॉर्टेंट है, और वाई एक्सिस पर समझो 30 से मूव करना है तो 30 टाइप किया, तो एक साथ में 50 एक्स एक्सिस पर 50 पर और वाई एक्सिस पर 30 की दूरी पर वो मूव किया जाएगा। अगला आता है रोटेट कमांड। उसके लिए मॉडिफाई में से यहाँ पर रोटेट कमांड लिया। समझो यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाया, ओके, समझो कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, ये इसका ग्रिप सिलेक्ट करके भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। अगर ये हॉरिजॉन्टल में बन गया, मुझे इसको वर्टिकल में बनाना था, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा और वापस बनाते बैठना पड़ेगा। या फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। समझो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिया, समझो ओपन देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 3D पार्ट, 2D ड्राइंग रहेगा तो हाँ, हाँ ठीक है। ये ड्राइंग समझो बनाया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल में बन गया है, मुझे इसको वर्टिकली सेट करना है, तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पर मॉडिफाई में से रोटेट कमांड लिया, शॉर्टकट की आरो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया, एंटर लिया। बेस पॉइंट के लिए इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया, या फिर सेंटर पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन लिया और ये रोटेशन एंगल समझो यहाँ पर 90 डिग्री लिया, तो वो 90 डिग्री में रोटेट किया जा सकता है। Okay, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकली यहाँ पर सेट किया जा सकता है। कंट्रोल जेड देके अनडू किया, वापस स्पेस बार दिया तो लास्ट कमांड वापस चालू होता है। रोटेट कमांड लिया, ओके, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर भी पहला प्रॉपर्टी बताता है, स्पेस बार लिया, पॉजिटिव एंगल इन यूसीएस, एंगल डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर दिया। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया, ओके। ओरिजिनल वैसा ही रखना है तो कॉपी ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, ओके। कॉपी ऑप्शन लिया तो वैसा कॉपी यहाँ पर लिया जा सकता है। कॉपी ऑप्शन लिया तो ओरिजिनल वैसा ही रहेगा और इसका कॉपी किया जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, या फिर कोई दूसरा ड्राइंग लेते हैं। यहाँ पर ये ओरिजिनल वैसा ही रखना है, या फिर कोई रोटेट, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसा ही रखना है तो रोटेट लिया जा सकता है। यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर लिया। बेस पॉइंट के लिए इसका सेंटर पॉइंट लिया, ओरिजिनल वैसा ही रखना है तो कॉपी ऑप्शन लिया। यहाँ पर रोटेशन एंगल 90 डिग्री लिया तो ये वर्टिकल में सेट किया जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वैसा ही रहता है, ओके। समझो यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है रेफरेंस का। समझो रेफरेंस में क्या रहता है कि कोई एंगल में ऑब्जेक्ट है, ओके, ओके, रेफरेंस यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, okay, यहाँ पर दो लाइन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट के लिए ये बेस पॉइंट लिया, ओके, रेफरेंस लिया समझो, स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल समझो, अम, एक एंगल में रोटेट करता हूँ, यहाँ पर ये समझो एंगल में सेट किया हुआ है, एंगल में इसको थोड़ा रोटेट कर लिया,
बेस पॉइंट के लिए इसको सेंटर पॉइंट लिया, इसको 30 डिग्री में रोटेट किया। अभी ये कितने एंगल पर सेट है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इसको आगे अगर घुमाना है तो यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट के लिए समझो यहाँ पर ये बेस पॉइंट लिया, ओके। यहाँ पर ये जो अभी एंगल सेट है उसके आगे मुझे इसको 90 डिग्री में घुमाना है, तो रेफरेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर रेफरेंस ऑप्शन लिया, रेफरेंस एंगल के लिए ये फर्स्ट पॉइंट लिया, और सेकंड पॉइंट लिए ये सेकंड पॉइंट लिया, ओके। इसके आगे और कितना एंगल घुमाना है, समझो 90 डिग्री में घुमाना है। एक मिनट, रेफरेंस, नहीं नहीं वैसा नहीं आएगा। यहाँ पर कैसा आता है, एक मिनट, यहाँ पर 3 लाइन बना, एक यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट के लिए ये बेस पॉइंट लिया, यहाँ पर रेफरेंस ऑप्शन लिया, एफेक्ट ऑफ रखा तो बेहतर है, एफेक्ट ऑफ रखा, हाँ, ऑर्थो ऑफ कर लिया। रेफरेंस एंगल के लिए ये फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट के लिए समझो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट लिया, और न्यू एंगल कितने तक सेट करना है, यहाँ पर न्यू एंगल यहाँ पर 90 डिग्री लिया, तो इसके आगे वो इस लाइन को उन 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। वो जो पहला वाला एंगल था वो उसमें कुछ एडिशन, मतलब वो एडिशन में पकड़ लिया नहीं, और यहाँ पर सिर्फ इस लाइन को 90 डिग्री में वो रोटेट होता है, और पहले वाला एंगल उसमें ऐड होके पहले वाला शायद 30 डिग्री था, तो 90 प्लस 30 वो 120 डिग्री में वो सेट किया जा सकता है, ओके। इस तरह से आप रोटेट ले सकते हो, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है, उसको वर्टिकल में सेट करना तो वैसा किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।